बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वाहिद। चलते हैं खबरों की जानिब। वन डिश के खिलाफ वर्जी पर वजीराबाद की इंतजामिया इन एक्शन। ईडन गार्डन मार्की में वन डिश के खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर ने छापा मारकर मार्की को सील और मैनेजर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से शादी ब्याह में सख्ती के साथ वन डिश की पाबंदी करवाई जा रही है। वजीराबाद में ईडन गार्डन में शादी की तकरीब में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक वराइज, जिला वजीराबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने उजला कलां का विजिट किया। वन डिश और वक़्त के खिलाफ वर्जी करने पर मार्की को सील कर दिया और मैनेजर शाहिद सिंधु को गिरफ्तार करके FIR दर्ज करवा दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि वन डिश के खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, जबकि भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। DSP ट्रैफिक इम्तियाज अहमद चंगवानी, सिटी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान, DSP ट्रैफिक हेलमेट इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। क्रैकडाउन का आगाज महकमा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमान से शुरू हुआ। मुतअद्दिद मुलाजमान के ड्राइविंग लाइसेंस न होने की बिना पर भारी जुर्माने किए गए। हेलमेट इस्तेमाल न करने वालों को मौका पर मुलाजमीन को चेक करते हुए मुबल्लग 2000 रुपये जुर्माना और चालान कार्रवाई अमल में लाई गई है। DSP ट्रैफिक ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर। DSP ट्रैफिक इम्तियाज खान चंगवानी ने हेलमेट न पहनने और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वाले पुलिस मुलाजमान को चालान करवा दिए। DSP ट्रैफिक ने हेलमेट न पहनने वाले पुलिस मुलाजमीन को 2000 रुपये जुर्माने किए और हेलमेट का इस्तेमाल करने की हदायत की। जुमला अफसरान ट्रैफिक हिदायत जारी कर दी हैं। बगैर लाइसेंस, काले शीशे, नीली बत्ती वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त क्रैक डाउन करेंगे। अदम तमील की सूरत में ट्रैफिक अफसरान बामुलाजमान के खिलाफ तदीरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वेल डन DSP ट्रैफिक इम्तियाज खान चंगवानी साहब। बताएं। मेरा ट्रैफिक का मुलाजिम है, इसने हेलमेट नहीं पहना। इसको हिदायत दी गई थी मुतअद्दिद बार नहीं, हर दफ़ा, लेकिन इसने वायलेशन किया है और इसको 2000 रुपये फाइन कर रहा हूँ। ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बार बार मुलाजिम को यार मैसेज दे रहा हूँ, DG खान के जो भी मुलाजिम है, चाहे जिला पुलिस के हैं चाहे ट्रैफिक के हैं, वो अपना हेलमेट पहने और अपना लाइसेंस बनवाए। जिसका लाइसेंस नहीं होगा और हेलमेट नहीं होगा तो उसको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह एक आम पब्लिक को ट्रीट किया जाता है, उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं जैकब आबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू। जैकब आबाद कौमी शाहराह शिकारपुर रोड जमाली वाग के करीब चंगी रिक्शे पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी, तफ्शीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मामला देरीनिया दुश्मनी का बताया जा रहा है, जिसका नाम मोहम्मद मुराद जखरानी बताया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जिप्पा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए बहबूद आबादी इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि आबादी और वसाइल में तवाज़ुन कायम किया जाए। उन्होंने कहा है कि आबादी पर काबू पाने के लिए लोगों का शऊर उजागर किया जाए और महकमा बहबूद आबादी का तरीकाकार अपनाया जाए। उन्होंने कहा है कि महकमा बहबूद आबादी के पैगाम को फरोग देने के लिए महकमा तालीम, कॉलेज, महकमा सेहत और महकमा बहबूद आबादी मरबूत हिकमत अमली के तहत मुश्तरका तौर पर काम करें। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर नुमान शमशेर ने अदारा की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि जिला भर में 5 फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स, 3 मोबाइल सर्विस यूनिट्स, 76 फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, 60 पॉपुलेशन वेलफेयर काउंटर्स, 49 सोशल मोबाइल्स और 1 मेन एडवाइजरी सेंटर फाल है। उन्होंने कहा है कि आबादी पर काबू पाने और आबादी और वसाइल में तवाज़ुन कायम करने के लिए लोगों का शऊर उजागर किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि बहबूद आबादी की जानिब से फैमिली वेलफेयर सेंटर, पॉपुलेशन काउंटर और दीगर सेंटर से सहूलियत फराहम की जा रही हैं। उन्होंने मजीद बताया है कि बहबूद आबादी के हवाला से सोशल मोबाइल्स फील्ड में फाल हैं। इस मौका पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहबूद आबादी मोहम्मद अदरीस और डॉक्टर हिफ्सा रहमान, मिसिस तहरीम सलीम और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। मेरा शहर मेरे लोग ऑन न्यूज़ बनेगा गरीब आवाम की आवाज़। बहावलनगर के मोहल्ला मुस्लिम कॉलोनी में इलेक्शन आने से पहले ही गलियों में टफ टैल का तोहफा। साबिक कौंसल राव जाफर शाहीन अपने लीडर राना रऊफ साहब का MPA बहावलनगर की मोहब्बत की वजह से आवाम को दे रहे हैं। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा खसूसी ऑल पंजाब शेख वकास इकबाल से, जो इस वक्त मौजूद है मोहल्ला मुस्लिम कॉलोनी में साबिक कौंसल राव जाफर शाहीन के साथ आवाम के कुछ सवालात लेकर। जी रिपोर्ट से आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر مسلم کالونی میں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم کالونی جو ہے وہ بہاول نگر کی ایک مین سٹی میں شامل کی جاتی ہے۔ یہاں پر جو ترقیاتی کام ہیں ان کا سارا جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ راؤ جعفر شاہین صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ راؤ جعفر شاہین جو ہیں وہ کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ بہاول نگر مسلم کالونی کی وہ شان ہے، آن ہے، اور یہاں کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں مسلم کالونی کے، راؤ جعفر شاہین جو ہے ان کے سابقہ کونسلر بھی رہے ہیں، اور وہ ہر غریب بندے کے دکھ سکھ کے علاوہ ان کی ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں راؤ جعفر شاہین صاحب جو کہ سابقہ کونسلر تھے۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں عوام کے کچھ سوالات کے ساتھ، کہ سب سے پہلے ہم راؤ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آپ جو سیاست میں آئے ہیں آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے 1985 سے میں اس کام میں شامل ہوں اور خدمت خلق کر رہے ہیں الحمدللہ آج تک۔ راؤ صاحب سے ہم دوسرا سوال کرتے ہیں عوام کے حوالے سے کہ راؤ صاحب شروع سے جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل ہیں، یہ پہلے کن کن پارٹیوں میں رہ چکے ہیں؟ میں جی الحمدللہ شروع دن سے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں، عرصہ تقریباً 27-28 سال سے نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی سپورٹ نون لیگ کو کروں گا۔ عوام کی طرف سے آپ سے ایک اور سوال ہے راؤ صاحب کہ بہاول نگر مسلم کالونی کی عوام کے لیے آپ ہمیشہ سرگرم رہے ہیں، کوئی بھی دکھ سکھ آتا ہے یا کوئی بھی ترقیاتی کام یا فنڈ کے حوالے سے، تو اس میں آپ کا لائے عمل کیا ہوتا ہے؟ میری ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو مسلم کالونی ہے یہ میرا گھر ہے، میں یہاں کا رہنے والا ہوں، یہاں سے لوگوں نے محبت سے مجھے 3 مرتبہ علاقے سے کونسلر منتخب کروایا ہے، اور میری دن رات کوشش ہوتی ہے کہ میرے محلے میں کوئی بندہ پریشان نہ رہے، ہمارا محلہ صاف ستھرا ہو، گلیاں بنی ہوں نہیں، اور الحمدللہ ہم نے بنوائی بھی ہیں، اب بھی بنوا رہے ہیں، اور ہمیشہ اپنے محلے کا خیال کریں گے، کر بھی رہے ہیں، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلم کالونی صاف ستھری کالونی ہو، یہ ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں جو رہتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ اگر بات کی جائے سیوریج کے حوالے سے یا بہاول نگر مسلم کالونی کی سڑکوں کے حوالے سے، تو یہاں پر جو سابقہ کونسلر ہیں راؤ جعفر شاہین صاحب، یہ اپنے قائد سے، اپنے لیڈر سے ہمیشہ جستجو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج یہ بہاول نگر مسلم کالونی کے لیے ایک تحفہ لے کے آئے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، عرصہ 27-28 سال سے ہم سیاست میں ہیں تقریباً، اور میں نے اپنی زندگی میں بے شمار سیاستدان دیکھے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار بھی دیکھے ہیں، لیکن جو مجھے مزہ سیاست کرنے کا رانا عبدالرؤف صاحب کے ساتھ آیا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے جب بھی انہیں کہا جی میری کالونی کا یہ مسئلہ ہے، یہ کام انہوں نے پھر فور کروایا ہے، اور رانا صاحب نے میرے محلے میں چاروں طرف سے سڑکیں بنوائی ہیں، کارپیٹ روڈ ہیں جو موجود ہیں، ہر بندہ دیکھتا ہے، رات دن سفر کرتا ہے ان کے اوپر، اور اندرون مسلم کالونی تمام گلیوں میں ٹف ٹائل لگوائی ہے، رانا صاحب نے لگوا رہے ہیں۔ سیوریج کا جو نظام ہے وہ رانا صاحب نے میرے کہنے پر، میری ریکویسٹ پر ہمیں نیا ڈسپوزل بنا کر دیا ہے چڑیا گھر روڈ پر، جب سے ہمارے محلے کا سیوریج بالکل A1 ہو چکا ہے، اور ہمیں آنے والے 50 سال تک انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمارے لیڈر رانا عبدالرؤف صاحب کو خوش رکھے، اللہ انہیں بڑی عزت دے، اللہ انہیں صحت دے، بہت اچھے انسان ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے محلے میں بے شمار کام ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ سر راؤ صاحب، عوام کی طرف سے آپ سے ایک اور سوال ہے، بہاول نگر مسلم کالونی میں چاروں سائڈوں پہ جو ہے کارپیٹ روڈ بن چکے ہیں، گلیوں میں آپ ٹف ٹائل لگوا رہے ہیں، بہاول نگر کا جو فلٹر پلانٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ فلٹر پلانٹ بھی میں نے لگوایا رانا صاحب کو کہہ کے جی الحمدللہ، ہمارے چیئرمین صاحب جو ان کے برخودار ہے رانا عاطف رؤف صاحب، ان کے دور میں لگوایا ہم نے فلٹر جی اپنا، وہ بھی ہم نے لگوایا، رانا صاحب نے لگوایا ہمارے کہنے پر جی۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ رانا عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ بہاول نگر مسلم کالونی کی شان ہے، راؤ جعفر شاہین صاحب جو ہیں ان کے بہت ہی اچھے ورکر ہیں، اور بہاول نگر کے جتنے بھی مسلم کالونی کے رہنے والے لوگ ہیں راؤ جعفر شاہین کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ MP ہیں۔ اور آج ہم نے ان سے جو بات کی اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ راؤ جعفر شاہین صاحب نے اپنے موقف میں بولا ہے کہ رانا عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ سب لیڈروں میں سے سب سے بہترین لیڈر ہیں، وہ عوام کے حق اور سچ کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیمرہ مین کے ساتھ شیخ وقاص، بہاول نگر۔
रिपोर्ट शामिल करते हैं कामोकी से मोहम्मद नबी गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल वर्कर राना रावल खान का दावत वलीमा में सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। हिंदा के राना रावल खान के वलीमा के प्रोग्राम की तकरीब अल मुस्तफ़ा हीरा मार्की साधु के में मुनक्किद हुई, जिसमें राना अब्दुल्ला खान, अली रजा भट्टी और उसके अलावा सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताउन से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की मेज़बानी में पहले इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज़ हो चुका है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की मेज़बानी में 4 रोज़ फुटबॉल चैंपियनशिप का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने फुटबॉल किक से कर दिया है। इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप में टंडू जाम यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, कायद अवाम इंजीनियर यूनिवर्सिटी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर स्पोर्ट्स फहद जबरान हैं। इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने कहा है कि खेलों की सरगर्मियाँ भी इतनी ही ज़रूरी हैं जितनी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि जब जिस्म सेहतमंद होगा तो जहन सेहतमंद होगा और स्पोर्ट्समैन स्पर्ट को फ़रोग़ मिलेगा। प्रिंसिपल चांदका मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर अहमद सोमरू ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से आई हुई टीमों को चांदका मेडिकल कॉलेज में आने पर खुशामदीद कहते हुए कहा कि स्पोर्ट्स अपने आप में एक सेहतमंद सरगर्मी है, वहाँ पर मुकाबले के रुझान को तकवीत मिलती है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स फहद जबरान सियाल ने कहा है कि अपने नोयत का पहला फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में डैन प्रोफेसर डॉक्टर करार शाह, डॉक्टर अब्दुल रऊफ खासखीली, डॉक्टर मुकेश कुमार, डायरेक्टर स्पोर्ट टंडू जाम यूनिवर्सिटी अनवर हुसैन, डायरेक्टर स्पोर्ट्स मेहरान यूनिवर्सिटी अब्दुल फतह, डायरेक्टर स्पोर्ट्स कायद अवाम यूनिवर्सिटी साजिद हुसैन और सभी टीमों के कोचेस भी शिरकत थी। खबर शामिल करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। केपी के ब्यूरो चीफ शाहिद जुमान यूसुफजई के मुताबिक आज खाक बाजार तहसील साफी डिस्ट्रिक्ट महमद में सेंटर हलाल रहमान ने कारवान रहमान इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले सीनियर रहनुमा और कारकुन जिन्होंने कारवान रहमान में शमूलियत इख्तियार कर ली, उनके नाम ये हैं: फैज़ खान सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, VC चेयरमैन सैफुर रहमान, नूर सैयद, मनान, अली खान, जवेद, मुमताज़ खान, जाहिर खान शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपी के ब्यूरो चीफ शाहिद जुमान यूसुफजई के मुताबिक सरहद यूनिवर्सिटी के 16वीं सालाना तकरीब का इनेकाद, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली मेहमान ख़ुसूसी थे। और फैकल्टी के मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने आज हमारे इस सूबे में मुल्क भर के तुलबा और तुलबात को इल्म के ज़ेवर से मनव्वर करके मुझे ये मौका दिया कि मैं आकर अपने इस इंतहाई काबिल फ़ख्र तुलबा और तुलबात को डिग्री दी। टंडोलियार से समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बरादरी के लोगों का मेहरान चौक पर एहतजाजी मुजाहरा, IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP टंडो अलियार के खिलाफ सख्त नारेबाजी, मुजाहिरीन का SHO नसरपुर और स्टाफ को मुअत्तल करने का मुतालबा। पुलिस मंशात की आड़ में बेगुनाह अफराद को पकड़ती है, मुजाहिरीन पुलिस रिश्वत देने वाले को छोड़ देती है, रिश्वत न देने के वाले पर मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। मुजाहिरीन पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ चेयरमैन टाउन कमेटी नसरपुर में भी मुजाहरे में शरीक। नसरपुर हालात कशीदगी, पुलिस ने भारी नफरी तलब कर ली। खबर शामिल करते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से। तालुका कासिमाबाद के मेन रोड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आई हुई औरतों को साफ शफाफ तरीके से अदा की जा रही हैं और कोई कटौती नहीं की जा रही। सोशल मीडिया के कुछ अनासरों की जानिब से डिवाइजर ऑपरेटर्स को ब्लैकमेल और बदनाम किया जा रहा है। मजीद देखते हैं गुलाम हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के तालुका कासिमाबाद मेन कासिमाबाद रोड पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कैंप कायम की गई है। कुछ रोज से सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि यहाँ पर कटौती होती है, जबकि आज मीडिया ने इस चीज को फोकस किया तो ऐसी कोई भी तहाल चीज हमें नजर नहीं आई कटौती के हवाले से। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मौजूदा औरतों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था, पैसा पूरा था जन? हाँ पूरा था। भला सा बुधवा पैसा कटन था या जाएड़ी गालाए जा? न बा पूरा था जन। पूरा था जन? हाँ 12,000 मिला है। हाँ पूरा है।
अधी पैसा पूरा मिले अच्छा पैसा कटन तो कौन था ना ना घट कोन पूरी घना आया तुझा घना आया मुझे 8000 आया ना 8000 आया पूरा 8 मिले 8 पूरा मिला ना रशिया ना व्यवस्था पानी पे इज्जत सी दिंदा ना बिहार पैसा दिंदा ना 8000 पूरा दिना पैसा मिलन पिया बाकी रही ॻाल्हि जो कट वट कुझु बि न आहे बड़ी ॻाल्हियूं था कनि अच्छा जी अच्छा तव्हां पाण तव्हां जा कीअं न कटिया आहिनि जी न अच्छा ओके आहे सॼो ओके बिल्कुल पाणी वाणी जी सहूलियत आहे अंदरि बिल्कुल है हर शइ आहे जी जी ठीक थैंक यू और मीडिया की जानिब से डिवाइसों को भी चेक किया गया वहां पर 2 डिवाइसें कायम थी मेन कासमाबाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 2 डिवाइसें कायम थी और औरतों की जो रश थी वो काफी ज्यादा थी औरतों को उधर अच्छी तरह बिठाया जाता है और उनके लिए पानी की सहूलियात भी उस कैंप के अंदर मौजूद है और दूसरी जानब मेन नसीम नगर चौक पर एक कैंप कायम किया गया है जिसमें भी 2 डिवाइसें हैं यहाँ पर भी रश ज्यादा नजर आया एक बुजुर्ग साला शख्स से जब हमारी बात हुई तो उसका ये कहना था नसीम नगर की डिवाइस पर बुजुर्ग साला शख्स का कहना था कि हमारी फैमिलियों के पैसों की कटौती हो रही है हैदराबाद इंतजामिया को चाहिए कि नेटवर्क को वसी बनाने के लिए कुछ डिवाइसें हैदराबाद के अंदर मजीद बढ़ाई जाएं जिसमें औरतों को रिलीफ मिल सके हैदराबाद के जिस कैंप में भी कटौती की जाए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए कैमरामैन गुलशाद चांडियो के साथ गुलाम हुसैन चांडियो ऑन न्यूज हैदराबाद। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ टीवी 10।